वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। इस वीडियो में हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे अंतर करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमने टॉपिक्स अलग अलग कर लिए हैं, इनकी वीडियो भी मैंने डाल दी है तो आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ डिफरेंस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हाई कोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 6 में होता है। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के भाग 5 में है और जो उच्च न्यायालय है वो संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में इनका वर्णन किया गया है। तो 124 से लेकर 147 तक जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 में इनका वर्णन किया गया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो 124 से लेकर 147 तक आता है और जो हाई कोर्ट होता है वो 214 से लेकर 237 तक आते हैं अनुच्छेद, जो आर्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय देश में एक होता है। जो हमारा सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश में सिर्फ एक ही होता है और वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक हो सकता है या फिर 2 या 3 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो देश का एक ही होता है। ठीक है, लेकिन जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं वो प्रत्येक राज्य में एक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 या जो 3 राज्य होते हैं उनका एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट आगे है फोर्थ, इसका पार्ट जो है वो है मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था? 1+7। ठीक है, जो 1+7 = 8, ये पहले थे, इतने सदस्य होते थे पहले। ठीक है, 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, जो अब है वो एक मुख्य न्यायाधीश है और जो 33 हैं वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल कितने हैं? 34 है। ठीक है, हाई कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होता है प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं, बस इसमें यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो न्यायाधीश होते हैं उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए? 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो। ठीक है, जो क्या हो? 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो। ठीक है, या 10 साल तक वकालत की हो, वो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकते हैं। 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या 10 साल तक वकालत की हो। तो इसमें है कि 10 साल उच्च न्यायालय में जज, जो हाई कोर्ट में क्या करना चाहे, न्यायाधीश बनना चाहे, वो क्या करे? 10 साल उच्च न्यायालय में जज हो तभी बन सकता है और 10 साल तक क्या की हो? उसने वकालत की हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर न्यायालय में न्यायाधीश बनना है, सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनना है तो 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में क्या हो? वो न्यायाधीश हो तभी बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो कि 10 साल तक उसने क्या की हो? वकालत की हो। नेक्स्ट है हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? 10 साल उच्च न्यायालय में जज हो या 10 साल तक वकालत की हो। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है इसमें इसी का पार्ट है योग्यता का ही। ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का क्या हो? अच्छा जानकार हो। कौन? जो न्यायाधीश बनने वाला हो। इसमें भी वही है, राष्ट्रपति की नज़र में जानकार हो। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति क्या हो? जो मुख्य न्यायाधीश बनने के क्या हो? लायक हो, वो ही बने। ठीक है, तो यही है दोनों में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट है नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा हाई कोर्ट है, इसमें जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, और नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जो है वो अन्य न्यायाधीशों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है उसके द्वारा होती है मुख्य न्यायाधीश की, और जो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के द्वारा होती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट में वो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, सर्वोच्च न्यायालय
के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा होती है मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। और जो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जो होते हैं उनके द्वारा होती है अन्य न्यायाधीशों की। आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट में, उनकी राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होते हैं मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा होती है। थोड़ा सा है इसमें, लेकिन ईजी तरीके से आपने यही याद रखना है कि जो राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके द्वारा होते हैं मुख्य न्यायाधीश की जो उच्च न्यायालय के होते हैं। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनकी राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश जो कहाँ के होते हैं, उच्च न्यायालय के होते हैं। बस थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट है, इसमें जो शब्द है वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अन्य न्यायाधीशों को देते हैं। तो ये भी थोड़ा सिंपल ही है, ठीक है। राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश को देगा, राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अन्य न्यायाधीशों को देंगे। अब नेक्स्ट है इसमें सप्त, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को देगा, राज्यपाल जो है वो अन्य न्यायाधीशों को देगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को देगा और जो राज्यपाल है वो अन्य न्यायाधीशों को देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्यकाल कितना है, तो कितना है 65 वर्ष, किसमें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। कार्यकाल 62 वर्ष, 62 वर्ष जो हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देगा, किसमें, हाई कोर्ट में। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में किसको देगा, राष्ट्रपति को। और जो हाई कोर्ट में भी है उसमें भी राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है। आगे है कार्य, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कार्य करते हैं। दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। अगर दो राज्यों में क्या होगा, विवाद होगा, तो उसका जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्य जो है वो है हाई कोर्ट का। जिला न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं वो है दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो उसका क्या करे, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। अगर दो राज्यों के बीच में क्या होगा, अगर कोई विवाद होगा तो उसे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करती है, निपटारा करती है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट, जिला न्यायालय के गंभीर मुद्दों को सुलझाती है। जो भी हमारा हाई कोर्ट है वो क्या करता है, जो जिला न्यायालय के गंभीर मुद्दे होते हैं उनको सुलझाती है। राज्यों के प्रशासनिक कार्यों में निर्णय सुनाती है। जो राज्य के प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें निर्णय सुनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, कदाचित हटाना आसान नहीं है। अगर महाभियोग होगा तभी क्या किया जा सकता है, किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। तो ये भी सेम ही है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, कदाचित हटाना आसान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी तरीके से है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो वेतन है वो कितना होता है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है उनको, ठीक है। तो भी आपने ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,80,000 रुपये मिलते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 2,50,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट वेतन जो है वो है हाई कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे 2,50,000 होगा, ठीक है, 2,50,000। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपये मिलते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2,50,000 रुपये होंगे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्च न्यायालय का जो पहला न्यायालय कोलकाता खोला गया था, कब, 1 जुलाई 1862 को। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं 2,80,000 रुपये, अन्य न्यायाधीश होते हैं 2,50,000 रुपये, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपये, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपये, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्च न्यायालय का जो पहला न्यायालय जो था वो कहाँ था, कोलकाता में खोला गया था 1 जुलाई 1862 को। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जो हमारा हाई कोर्ट बच जाएगा
उसको हम अलग वीडियो में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो कौन से अनुच्छेद थे? तो 12 से 35 थे, 124 से लेकर 147 तक थे, कि 152 से लेकर 168 तक थे? तो किसमें थे? 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? कौन रहा था सबसे ज्यादा समय तक? तो कौन थे? के एन वाचू थे, वाई बी चंद्रचूड़ थे, के एन वांचू थे। तो कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़ जी, ठीक है। तो ये थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने बताया आपको कि नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी जो होती है लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कि प्रधानमंत्री के द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, किसी संविधान का संरक्षक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कि सुप्रीम कोर्ट को? संविधान का संरक्षक तो ये है सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? जब क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, तब कितने थे? 7+1 थे, 33+1 थे, कि 22+1 थे? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 33+1। इन्होंने पूछा है कि पहले जब गठन हुआ था तो कितने थे? 7+1 थे। अब प्रेजेंट में कितने हैं? 33+1 है, ठीक है। तो ये भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रहता है? मतलब कितने वर्ष तक? 65, 70, 62 या 32? तो ये है 65 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की संसद? तो किसके पास है उच्च न्यायालय के राष्ट्रपतियों पति की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति? तो ये है संसद के पास है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होना है तो कितने साल तक उसे वर्ष तक एडवोकेट या वकालत करनी पड़ेगी? तो कितनी बताई थी मैंने? 15, 10 या 20? तो कितनी होती है? 10, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीबी, कि इंदिरा जयसिंह? तो कौन थी? फातिमा बीबी जी, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो इसका आंसर यही है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद ही क्या किया जा सकता है? न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो मैंने ये सिंपल करके लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर उसके पद से हटाना है तो लोकसभा में कितने सदस्य द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो कितने होते हैं? 50, 100, 200 या 300? तो होते हैं 100। लोकसभा से करने हो तो 100 होते हैं और राज्यसभा से करने हो तो 50 होते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? किसके फैसले होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालयों के होते हैं, कि जिला न्यायालय के, या कोई विकल्प सही नहीं? तो क्या होगा? इसका होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में अंतर पढ़ा। बहुत ही डीपली पढ़ा हमने उसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में मतलब याद रह जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस में आती हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, ठीक है। कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कौन करता है, ठीक है। कार्य क्या करते हैं, वेतन कितना होता है। MCQ क्वेश्चन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप कर लें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।